नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सेकंड ग्रेड एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को लेकर के। देखिए दोस्तों, रीट जैसी होनी थी, जैसा हुआ, उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए ये बात जब सरकारें ये कहने लग जाएं कि अब जो भी हो, कुछ भी हो, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हो चुका, जो पेपर आउट हुए वो हो गए, कुछ नहीं है, एग्जाम वापस रद्द नहीं होगी। जब सरकारों की मंशा ये हो जाए तो आप मान के चलिए कि 10% फर्जीवाड़ा होगा। अब आने वाले एग्जाम में भी आप तय कर लीजिए, इसमें कहीं कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम सिलेक्शन कैसे लें? तब आप 10% निकाल करके 90% पे दावा ठोकिए। बस अब आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और ज़्यादा विचार करेंगे तो आप उस 90% के बारे से भी चले जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब यह है कि 90% जो अपने पास बचा है उस पर सिलेक्शन कैसे लिया जाए। और उसके लिए आज मैं महत्वपूर्ण रचना ऐसे लेके आया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही फर्जीवाड़ा हो जाए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आपको ध्यान से इस चक्र को, ये अधिगम चक्र की तरह है, इस पूरी तरह से इसको समझ लीजिएगा। फिर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप कहीं पर भी इस एग्जाम में, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, पिछड़ेंगे नहीं, पक्का सिलेक्शन आपका होगा। ये लेकिन थ्योरी ऐसा नहीं है सुन लिया और खत्म, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसको अपना लिया तो सिलेक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, देखिए, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, टेस्ट, एनालिसिस एंड रीस्ट्रक्चर, ये 5 सूत्र हैं। अब हैं कैसे, ध्यान से सुनना, और किस प्रकार से इनका रिपीटेशन होता है और किस प्रकार ये हमारी पढ़ाई में बहुत काम की चीज़ बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका एक ढांचा तैयार कीजिए, एक रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं और उस घर के अंदर आप अलमारी के अंदर कहाँ क्या रखा हुआ है ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद वहीं बैठे हुए जब बेड पे आप टीवी देख रहे होते हैं, उसी समय आप रसोई में क्या रखा हुआ है उसमें भी आपको ध्यान रहता है कि कहाँ चाय का डब्बा है, कहाँ चीनी का डब्बा है, कहाँ अदरक पड़ी हुई है, सब कुछ मालूम है आपको। वहाँ बैठे बैठे सब कुछ मालूम है। क्यों भाई? क्योंकि आपके माइंड में क्या बना हुआ, उसका स्ट्रक्चर तैयार है। बस ऐसा ही स्ट्रक्चर जब आप अपनी अध्ययन विषय का बनाना शुरू कर दोगे, उसके बाद में आपका निश्चित रूप से विषय वस्तु एकदम मजबूती के साथ आपके पकड़ में रहेगी। दूसरी बात, रिकॉग्नाइज समझ में आया? यानी कि स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। प्रत्येक लेसन को एक कमरा बना दीजिए और उसके अंदर सारी सामग्री को रख दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक एक पैराग्राफ में जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, कि एक पैराग्राफ है उसमें क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, वो निकालना अगर आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से मान के चलिए वहां पर आप पक्का सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन आप अगर ये देखें कि मैं इसकी रीडिंग मार दूं और फिर मेरे याद हो जाए, संभव नहीं है। आप पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालिए कि क्या क्या बन सकता है, और फिर उसको ध्यान में स्ट्रक्चर बनाइए उसका, और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरी चीज, फिर बात आती है रिकॉल। अब जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ पढ़ लिया, उसको रिकॉल करना होता है। जैसे कि आपको ये मालूम है कि मेरे रूम में ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। अब उन रखी हुई चीज़ों के बारे में अगर आप 2 वर्ष बाद में संभालते हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाए। अगर आप साल भर बाद में संभालते हैं तो भी निकल जाए। लेकिन अगर आप तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार उसे संभालते हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते में ये चीज़ वहाँ देखी थी, निश्चित रूप से वहाँ पड़ी होगी, या 2 दिन पहले मैंने वहाँ देखी थी, निश्चित रूप से वहाँ पड़ी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है? रिकॉल का। यानी आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो रूम तैयार किया है, उसको बार बार संभालते रहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार, संडे वाले दिन भी अगर ये तय कर लेते हैं कि जो 7 दिन मैंने पढ़ा है उसे मुझे रिकॉल करना है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपके माइंड में बार बार स्थायी होती चली जाएगी। तीसरी चीज, टेस्ट। अब हो सकता है कि फिर भी भूल जाए, तो अपने आप को चेक कीजिए। मैंने कहा ना, संडे को चेक कीजिए। तो कैसे चेक करेंगे? टेस्ट के माध्यम से। और साथ ही हमारा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रेगुलरली इसके ऊपर आप सेकंड ग्रेड के जो टेस्ट हैं वो बराबर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, और पूरी क्वालिटी के साथ, और ऐसी क्वालिटी कि जिसके अंदर हम एक प्रश्न में 5-5 प्रश्न समाहित कर सकें और उसकी पूरी व्याख्या के साथ हम आपके साथ उपस्थित हों। ऐसी पूरा प्रयास हम करने वाले हैं, और इसीलिए अब जस्ट ही आप सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए। हम पूरी सेकंड ग्रेड की तैयारी आपके लिए तैयार होकर के आएंगे और पूरी तैयारी हम करवाएंगे।
तो ये क्या जरूरी हो गया, टेस्ट जरूरी हो गया। मतलब आपको टेस्ट देना ही होगा अगर आपको अपनी तैयारी को परखना है और आगे बढ़ना है मजबूती के साथ, क्योंकि कमियां ढूंढने के लिए टेस्ट जरूरी है। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप कमी नहीं ढूंढ सकते। आगे चलते हैं हम एनालिसिस। अब ढूंढिए आप क्या कमी रही और क्या अच्छा रहा। अगर आपको जो बढ़िया याद है उसे एक मजबूत पॉइंट के रूप में मानते हुए आप अलग पन्ने पर रखिए, और जो कमियां हैं उसे अलग पन्ने पर लिखिए, और जो कमियां हैं उन्हें बार बार याद कीजिए, क्योंकि कमी याद होगी तो उन्हें दूर करने के लिए प्रयास भी करेंगे। इसलिए इस बात को माइंड में फिक्स कीजिए कि हमें टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन गलत हुए उनका एनालिसिस करना है। ये क्यों गलत हुआ, ये कैसे सही हो सकता था, किस प्रकार से मैं इसमें और सुधार कर सकता हूं। ये चीज अगर आपने नहीं सोची तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर अगली चीज आती है रीस्ट्रक्चर, यानी कि आप अब ये तय कर लीजिए कि जो जो कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए फिर से मुझे एक ढांचा तैयार करना है, रीस्ट्रक्चर करना है। और उस रीस्ट्रक्चर के माध्यम से फिर से जो ढांचा तैयार किया है उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अपनी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारिए, जो अच्छाइयां हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको सुधारिए, जिससे और अधिक चीज़ों को आप सीख सकें और बार बार अधिक से अधिक विषय वस्तु को उसमें समाहित करते हुए आगे बढ़ते जाइए। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आपने आज से लेकर के एग्जाम तक बराबर समय दिया तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। और आप इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर, अच्छा एक बात और सुनिए, रीस्ट्रक्चर के बाद अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये शुरुआती चीज क्या थी, रिकॉग्नाइज, यानी वही स्ट्रक्चर, फिर उसको फिर रिकॉल कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, और इस प्रकार से बार बार जो है इस साइकिल को घुमाते रहिए। निश्चित रूप से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण विषय। अगले विषय के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।